रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के फाइनल अकाउंट के लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमने बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरिज हमारे पास 3800 से है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ कैरिज के आगे, तो ये कैरिज इनवर्ड है। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे डेटर डेबिट वाले हैं, क्रेडिटर क्रेडिट वाले हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, ऑथोराइज कैपिटल है, लिख के छोड़ देते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 1 लाख रुपीज़ से। देन हमारे पास जो अमाउंट गिवन है, यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉक गिवन है ना 11,2060, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। आपने डेट से जज करना है इसे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास गिवन है 1 लाख रुपये से। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की वर्किंग है, और वर्किंग साथ ही हम देख लेंगे। देन हमारे पास गिवन है यहाँ पे परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस की जो अमाउंट है अप्रोप्रिएट अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगी। पैकिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल रिसीवेबल डेबिट वाला है, बिल पेएबल क्रेडिट वाला है। हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है। एडवांस टैक्स हमारा एसेट्स होता है। मॉर्गेज डिबेंचर लाइबिलिटी है। प्रॉपर्टी हमारा एसेट्स है। डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट हम पे करें 3,000 रुपये। डिबेंचर का हम यहाँ पे अमाउंट जो है हमारे पास 1,20,000 का 5% लेंगे। जो अमाउंट आएगी उसमें से हमने इस अमाउंट को माइनस करनी है, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। इंटरम डिविडेंड हमारे पास गिवन है अप्रोप्रिएट अकाउंट में। इंटरम डिविडेंड जो हमारे पास है जी बिल्कुल अप्रोप्रिएट अकाउंट में ही आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है हमारे पास 5% है। हमारे जो 5% है ये हमारे पास अर्निंग है। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आ जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं 2,500 रुपीज़। यहाँ पर उसने 5% बता दिया, यहाँ पे अमाउंट भी बता दी है। सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। वी इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा एक्सपेंस है। कैश इन हमारा एसेट्स है। इनकम टैक्स पेड किया है 58,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 71,000। इन दोनों की वर्किंग साथ होगी। पोस्टेज जो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एडजस्टमेंट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। साथ साथ जो एडजस्टमेंट आएगी वो साथ साथ देखते जाएंगे। 2 एडजस्टमेंट आप देख लें। दूसरी में वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एक एसेट्स था, इक्विपमेंट था जिसकी 0 वैल्यू थी, और आपने बेचा है 10,000 रुपीज़ का। तो इस 10,000 रुपीज़ को आपने सेल जो है हमारे पास, उस सेल के अंदर से आपने इसको माइनस करना है। सवाल पैदा होता है माइनस क्यों करना है, क्योंकि इस इक्विपमेंट की जो वैल्यू 10,000 थी इसको आपने इंक्लूड किया हुआ था सेल के अंदर, इसलिए माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेल लिखेंगे, देन जो इक्विपमेंट सेल किया उसे माइनस कर देंगे। ये अमाउंट आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को टोटल किया 12,80,000 रुपये आ गया। डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक को, परचेज को, कैरिज इनवर्ट को माइनस करेंगे। देन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जो कि आया 351200। ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको मूव करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके अंदर हमने ऐड करना है सेल ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि वो पैसे हमें मिले थे। सबसे पहले सेल में से हमने पहले माइनस किया, देन यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन इंटरेस्ट रिसीव जो हुई थी वो लिखेंगे। दोनों साइडों को टोटल करेंगे तो हमारे पास दोनों अमाउंट्स को तो अमाउंट आ जाएगी 3,63,700। डेबिट साइड एक्सपेंसिस को माइनस करेंगे जो कि हमारे पास है सैलरीज की शेप में। पैकिंग चार्जेस, रेंट, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये अमाउंट कैसे आई है? सबसे पहले आपने डिबेंचर की अमाउंट का जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, डिबेंचर की अमाउंट कितनी गिवन थी? मॉर्गेज डिबेंचर की 1,20,000 रुपये, उसका 5% लेंगे 6,000 रुपीज़ आएगा। 3,000 हम पे कर चुके हैं, 3,000 रह गया है, तो 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और यही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखेंगे। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। देन हम इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन लेंगे 10%। उसने एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया था कि चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में 10%, तो हमारे पास 18,000 रुपीज़ आएगी। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट आएगा 207,970। इस नेट प्रॉफिट को हमने आगे मूव करना है अप्रोप्रिएट अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे इंटरम डिविडेंड जो हमें क्वेश्चन में गिवन था 36,000 रुपीज़ से ट्रांसफ़र करना है डिविडेंड को। ये अमाउंट कैसे आई है? हमारे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी, जिसकी अमाउंट हमारे पास थी शेयर कैपिटल की क्वेश्चन में गिवन है जी। ये हमारे पास है ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 25,000 से, ये हमारे पास गिवन था। यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ट्रांसफ़र 25,000 रुपीज़ अप्रोप्रिएट अकाउंट में डेबिट साइड पर आ जाएगा। देन हमें कहता है डायरेक्टर रिकमेंडेड 2.5 पर शेयर फाइनल डिविडेंड। पर शेयर हमारे पास यहाँ पे हमने लिखना है पर शेयर कितना, कैसे निकालेंगे?
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पहले देख लेते हैं, जो कि हमारे पास थी 50,000 रुपीज़ से। ये हमने कैसे निकालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हमारे पास थी, ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन थी। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये देखें जी, ये अमाउंट गिवन थी 50,000 से, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखी है, ये हमारे पास आ गई। देन हम लिखेंगे फाइनल डिविडेंड, जो कि हमारे पास आएगा 1,25,000 होगा। कैसे निकालेंगे, हमारे पास 50,000 शेयर्स है, यहाँ पे कहते थे 60,000 लिखा गया। अब ये 50,000 कैसे आएगा हमारे पास टोटल शेयर्स क्वेश्चन में गिवन थे 5 लाख रुपीज़ के। एक शेयर था 10 रुपीज़ का, डिवाइड करेंगे 50,000 आ जाएगा। उस 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एक शेयर पर डिविडेंड देना है मल्टीप्लाई करेंगे, 1,25,000 आ जाएगा। ट्रांसफर जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन था 30,000 रुपीज़, इसको यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास एप्रोप्रिएट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जो चीज़ें आएंगी उसमें हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट साइड पे क्यों लिखी, उसने सवाल में हमें बताया था कि हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने पेड की है वो 71,000 थी, जो हम पे कर चुके थे, और इनकम टैक्स बन रहा था इस साल का 58,000। हम इजाफी पैसे पे कर चुके थे, तो हमने जो इजाफी पैसे पे किए थे 13,000 वो हमने गवर्नमेंट से वापस लेने हैं। तो हमने 71,000 से 58,000 को माइनस किया, रिमेनिंग हमने 13,000 रुपीज़ लेना है। क्रेडिट साइड को टोटल किया, ये अमाउंट आई। डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो 10,970 हमारे पास बैलेंस आएगा, जिसे मूव करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर। बैलेंस शीट में सबसे पहले डिस्कस होते हैं एसेट्स को। इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, प्रॉपर्टी हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की 50,000 से, वो आ जाएगी। डेटर 1,15,000 से। बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन थे 78,970 के। एडवांस इनकम टैक्स हमारे एसेट्स होता है 32,000 से। कैश इन हैंड हमारे एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे एसेट्स है। लाइबिलिटी साइड को डिस्कस कर लिया जाए तो हमारे पास एसेट्स में यही चीज़ें आएंगी, लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल आ जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल भी ऊपर लिख दीजिएगा और ऊपर छोड़ दीजिएगा, उसे एडलेस नहीं करते। जर्नल रिजर्व हमारे पास गिवन था 30,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आया था वो लिख देंगे। डिबेंचर की अमाउंट गिवन थी वो लिख देंगे। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बिल पेएबल लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग थी 3,000 से वो आ जाएंगे। बैंक ओवर ड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है वो आ जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में हमारे पास गिवन थी वो आ जाएगी। परपोज डिविडेंड जो हमने 2.5 निकाला था पर शेयर मल्टीप्लाई 50,000 वो आ जाएगा 1,25,000 रुपये से। लाइबिलिटी में एक चीज़ और आएगी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। परपोज डिविडेंड पहले हम पीछे लिख चुके हैं। एसेट्स को टोटल करेंगे तो आएगा 12,27,970। लाइबिलिटी का टोटल किया तो सेम आएगी 12,27,970। तो इसके साथ ही क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर भी मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।